हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार जिंदाबाद होंगे। मैं कुंदन कुमार सर्च टॉपर्स के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से पहले हम लोग ने 6 चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं मैथ में। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले 7वां चैप्टर जो कि निर्देशांक ज्यामिति। और ऐसा आशा करते हैं कि आप लोग जो बेहतरीन तरीके से क्लास को आगे लेके जा रहे होंगे और इसको और बेहतरीन बनाने का हम लोग प्रयास करते जा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यह है एक हमारा टीम का सपना है, सोच है कि सर्च टॉपर जो है बिहार का नंबर 1 टीम बने, और ये आप लोग सर्च करके दिखाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बिंदु -5, 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बिंदु -5, 12 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखिएगा आप लोग। सीधे होता है रूट अंडर में x नियामक का स्क्वायर और y नियामक का स्क्वायर। इतना कर देते हैं। इसमें आप जो भी बिंदु दिया गया है उसको रखिए और आंसर आपके सामने होगा। रूट अंडर x नियामक कितना है? -5 है, तो -5 का यहाँ से स्क्वायर कर देंगे। प्लस में y नियामक कितना है? y नियामक 12 है, तो यहाँ से 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हो गया। -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा। प्लस में 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 25 और 144 कितना होगा? 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु A0 और 0A के बीच की दूरी क्या होगी। तो जब भी दो बिंदु के बीच की दूरी पूछे, यानी कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देना। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। रूट अंडर में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें मान बैठाइए। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, अब यहाँ से सबका मान बैठाइए। x2 का वैल्यू कितना है? 0 है। माइनस में उसके बाद x1 का वैल्यू कितना है? a है, तो 0 माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से प्लस में y2 का वैल्यू कितना है? y2 का वैल्यू a है, माइनस में y1 का वैल्यू कितना है? 0, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ से 0 में से a घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस a, और माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से प्लस है तो प्लस, a में से 0 घटेगा तो a, और a का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर मिलकर क्या बनेगा? 2a स्क्वायर, और यहाँ रूट में 2 रह जाएगा, और a स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रूट 2a हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही आंसर है, रूट 2a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि बिंदु 4 - 5 एवं 6 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। मध्य मतलब क्या कि उसका जो भी योग होगा उसका आधा, तो बस वही करना है। इतना कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? क्या करना है? x नियामक को x नियामक के साथ जोड़ के 2 से भाग देना है, y नियामक को y नियामक के साथ जोड़ के 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे, मध्य बिंदु का, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। x1 प्लस में x2 बट्टा में 2, कॉमा में y1 प्लस में y2 बट्टा में 2। ठीक है, अब यहाँ से सबका मान पुट कीजिए। x1 का वैल्यू ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, अब यहाँ से x1 कितना है? x1 हो गया 4, प्लस में x2 का वैल्यू कितना है? 6 बट्टा में 2 हो जाएगा। y1 का वैल्यू कितना है? -5, प्लस में y2 का वैल्यू कितना है? -3। कितना है? -3 बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ से 6 और 4 मिलके कितना है? 10/2 हो जाएगा, और -5 और -3 मिलके कितना हो जाएगा? माइनस में 8 हो जाएगा, बट्टा में 2 है तो 2। अब यहाँ से 2 से 10 कितना बेर में कर जाएगा? 5 बेर में। 2 से 8 कितना बेर में कर जाएगा? 4 बेर में। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा? 5 और कॉमा में -4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 - 4 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो बिंदुओं 4, 3 एवं -6, 8 को मिलाने वाला रेखा को 3:2 में विभाजित करेगी। तो ये है वो, ये क्वेश्चन जो है विभाजन सूत्र से बनेगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे दो बिंदु है 4, 3 और 6, 8 है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हो गया वो, ये मान लेते हैं इस बिंदु का नाम 4, 3 हो गया, और ये हो गया बी। इसका नियामक दिया गया -6, 8। बीच में कोई ऐसा बिंदु होगा जिसके बारे में हमको नहीं पता है, मान लेते वो P है, x, y। ठीक है, ये जो है इस रेखाखंड को कितने अनुपात में बांटेगी? 3:2 में। कितना में? 3:2 में विभाजित कर रही है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो, मतलब कि जब भी विभाजन सूत्र वाला विभाजित करने वाला क्वेश्चन आए तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx2 प्लस में nx1 बट्टा में m प्लस n। ठीक है ना, उस बिंदु का नियामक हो जाएगा m प्लस n। यहाँ पे हो जाएगा my2 प्लस में ny1 बट्टे में क्या हो जाएगा m प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से उस मतलब जो भी बिंदु विभाजित करेगा उसका ये नियामक का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या m और n क्या होता है, जो जिस मतलब अनुपात में विभाजित करती है। तो किस अनुपात में विभाजित कर रही है? 3 और 2 में। तो यहाँ से m का वैल्यू 3 हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सब का मान पुट कीजिए। m का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x2 यहाँ है -6, तो 3 × -6 प्लस में n का वैल्यू कितना है? 2 इंटू में x1 का वैल्यू कितना है? x1 का वैल्यू 4 है। तो यहाँ से हो गया 2 × 4 बट्टे में क्या अनुपात को जोड़ देंगे, 3 प्लस में 2 हो जाएगा यहाँ से, कॉमा m का वैल्यू कितना? 3, y2 कितना हो जाएगा? यहाँ से 8 हो जाएगा। 3 × 8 प्लस में n का वैल्यू 2 इंटू में y1 का वैल्यू कितना? yn का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से आ गया 3 बट्टा में m प्लस n, यानी कि 3 प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं 6 कितना हो जाएगा? माइनस में 18, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 बट्टे में कितना? 5। यहाँ से देख सकते हैं 8 कितना? 24 प्लस में 3 दूना में 6, 3 2 कितने? 5 हो जाएगा यहाँ से। अब देख सकते हैं -18 प्लस 8 कितना हो जाएगा? -10 बट्टा में 5 हो जाएगा, कौमा में 24 6 कितने हो जाएगा? 30 हो जाएगा बट्टा में 5। अब यहाँ से कट जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा ये, और ये 5 दूना 10 और ये 5 6 30। तो क्या यहाँ से आंसर आ गया? -2 और यहाँ से आ गया 6। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर तीसरा जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, -2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन पूछ दे तो इस सूत्र को अप्लाई करना है। ठीक है ना, ये क्या बतलाएगा? जो भी बिंदु विभाजित कर रही है उसके नियामक को बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है? 3 - 5 है, -7 4 है, 10 - 2 है। तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो वह केंद्रक के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है केंद्रक के लिए। ठीक है, केंद्रक उसके लिए जो होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बट्टा में 3 और कॉमा में y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अब बट्टा में क्या 3, यानी कि जो भी तीनों शीर्ष रहेगा, तीनों शीर्ष के x नियामक को एक साथ जोड़ के 3 से भाग देंगे, और जो भी y नियामक रहेगा y नियामक के सभी निर्देशांक को जोड़ के क्या कर देंगे? 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से x1 का वैल्यू हो गया 3 प्लस में x2 का वैल्यू हो गया -7 प्लस में x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x3 का वैल्यू हो गया 10 बट्टा में 3। उसके बाद y नियामक पर जाइए, y नियामक कितना है? -5 प्लस में y2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस में y3 कितना है? -2 बट्टा में 3। अब आगे हल कीजिए, क्या हो जाएगा? 10 3 13 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ से हो गया 6 बट्टे में 3, कॉमा यहाँ से देख सकते हैं 5 2 माइनस में 7 होगा, -7 अब +4 के कितना होगा? माइनस में 3 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस में 3 बचेगा यहाँ से बट्टा में 3। अब यहाँ से देख सकते हैं
3 एकम 3, 3 दूना 6 काट जाएगा। यहाँ से 3 एकम 3, 3 एकम 3 खत्म। क्या आंसर आ जाएगा? 2 और कॉमा में -1। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 - 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला जो हो जाएगा 2 - 1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किसी त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा जबकि इसके दो शीर्ष बिंदु के निर्देशांक -3 1 है और 0 -2 है तथा इसके केंद्रक जो है मूल बिंदु है। बात समझ रहे हैं? केंद्रक मूल बिंदु है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो मूल बिंदु का नियामक ध्यान रखेगा 0 0 होता है, यानी कि उस पर एक्स नियामक भी 0 होता है और वाई नियामक भी 0 होता है। ठीक है, तो अभी जाने हैं कि जो त्रिभुज के केंद्रक जो होता है, केंद्रक का क्या होता है? x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बट्टे में 3 कॉमा में y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर जैसा कि पता है कि यहाँ पे 2 शीर्ष का दे दिया गया, 2 शीर्ष का नियामक दे दिया गया, तीसरा शीर्ष हमको नहीं पता है, तो तीसरा शीर्ष को मान लेंगे कि x और y है। तीसरा शीर्ष को क्या मान लेंगे? x और y है। ठीक है, और केंद्रक बोल दिया मूल बिंदु है, तो यहाँ से केंद्रक को क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। केंद्रक क्या बोल दिया? मूल बिंदु। अब यहाँ से सभी का मान बैठाइए। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3 प्लस में x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 प्लस में x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x y माने तो x3 का वैल्यू x हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 3 कॉमा में y1 का वैल्यू कितना है? 1 प्लस में y2 का वैल्यू कितना है? -2, तो -2 और y3 का वैल्यू कितना है? नहीं पता है तो y। ठीक है, प्लस में हो गया यहाँ से y बट्टा में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 0 0 तो ठीक है, और -3 में 0 जोड़ देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया? -3 प्लस में x बट्टा में 3, और यहाँ से क्या आ गया? -2 और प्लस से कितना हो जाएगा? -1 प्लस में y बट्टे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x वाला नियामक को x के बराबर करेंगे, y वाला नियामक को y के बराबर करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -3 प्लस x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? बट्टे में 3, ये 0 के बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ -1 प्लस y बट्टे 3 जो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0, क्योंकि x नियामक और y नियामक दोनों 0 है। अब यहाँ से क्या होगा? -3 प्लस x 3 भाग में बराबर की उस साइड जाके गुना में हो जाएगा, तो 0 से गुना होने पर 0 ही रहेगा। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 -3 है, बराबर की उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग तो क्या आएगा? 3 भाग में है, 3 भाग में इधर बराबर के उस साइड भेजेंगे तो गुना में 0 से गुना होने पर ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल के आएगा? -1 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आया? 3 आया, और y का वैल्यू 1, तो यानी कि बिंदु हमारा क्या बनेगा? 3 और 1 बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 2 - 3 किस पाद में स्थित होगा? तो देख लीजिए, ये जैसे मान लीजिए ये एक y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ये हो गया y डैश और ये हो गया x डैश। ठीक है, तो पता होगा कि ये जो होता है पॉजिटिव होता है। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी बिंदु लिखा जाता है उसमें पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान लिखा जाता है। ठीक है, तो ये x पॉजिटिव होता है। x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि पहले क्या आएगा? पॉजिटिव। उसके बाद ये y भी क्या होता है? ये पॉजिटिव वाला होता है, यानी कि ये भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इधर देखिए, पहले x लिखाएगा, ये x जो है ये इस क्वाड्रेंट का अगर बात करेंगे, ये x क्या होता है? निगेटिव, यानी कि पहले माइनस वाला चिन्ह आएगा, और उसके बाद y तो यही रहेगा, y पॉजिटिव होता है तो ये प्लस में। ठीक है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, इसको प्रथम पाद कहा जाता है, इसको द्वितीय पाद कहा जाता है, इसे तृतीय पाद और इसे चतुर्थ पाद कहा जाता है। इसमें भी x y, तो x इसमें क्या है? माइनस है, और y भी क्या है? y भी माइनस है, तो यानी कि दोनों क्या हो जाएगा? माइनस। इस क्वाड्रेंट में देखिएगा तो इधर x क्या है? प्लस में, और y कथी में? माइनस में। तो कौन सा देखिए, देख रहे हैं इसमें पहला है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में? चौथा क्वाड्रेंट में, यानी कि चतुर्थ पाद में इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पाद। ठीक है, अगर ये चिन्ह आप लोग याद रखते हैं तो किसी भी बिंदु को आप बता सकते हैं कि वो किस पाद में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y अक्ष पर
y अक्ष पर वो आप बिंदु को निकालना है जो x अक्ष से कितना दूरी पर है, 5 इकाई दूरी पर है। तो सबसे पहले एक हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब बोला है वो जो बिंदु है कहाँ स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि y अक्ष पर जो x नियामक का वैल्यू होता है वो 0 होता है। y अक्ष पर x नियामक का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो वो x अक्ष से कितना दूरी पर है, 5 इकाई दूरी, यानी कि 1 इकाई हो गया, ये 2 इकाई हो गया, ये 3 इकाई हो गया, ये 4 इकाई हो गया और ये हमारा 5 इकाई होगा। यही ना बिंदु होगा जिस पर क्या होगा, x 0 होगा और y क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि बोला y अक्ष पर है बिंदु। तो y अक्ष पर लेंगे तो यही तो होगा 5 इकाई दूर और इसमें x का क्या होगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा बिंदु हो जाएगा, इस यहाँ पे 0 और 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा 0 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 4 7 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। 4 7 लिया, ठीक है। तो यानी कि x में 4 जाएगा, 1 2 3 और ये हो गया 4, इधर 7 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बोला है x का वैल्यू 4 लेना और y का वैल्यू 7। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 7 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये हो गया 4 7। अब बोला इस बिंदु का x अक्ष से कितना दूरी है, इसका x अक्ष से कितना दूरी है। तो देख रहे हैं इसका जो x अक्ष से दूरी हो जाएगा कितना के बराबर, देख रहे हैं ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, 7 इकाई। तो इस बिंदु का भी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 7 इकाई हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु है cos थीटा sin थीटा एवं sin थीटा माइनस cos थीटा, इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो सिंपल सा बात है, दूरी सूत्र पर बैठाइए, इसको आ जाएगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पे, sin थीटा है, तो sin थीटा माइनस में x2 माइनस में x1 कितना है, cos थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा माइनस में cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 का वैल्यू कितना, माइनस में cos थीटा। तो माइनस में cos थीटा माइनस y1 का वैल्यू कितना है, sin थीटा। तो माइनस में sin थीटा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको हल कीजिए, क्या आएगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। तो पहले होता है a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा, प्लस में b स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा, माइनस में 2ab। तो 2 sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। आगे देखिए प्लस है तो प्लस, ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर अगर तोड़ेंगे तो पहले क्या होगा, माइनस cos थीटा का स्क्वायर। तो माइनस cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस में b स्क्वायर। तो b के जगह पर कितना है, sin थीटा। तो sin थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, माइनस में 2ab होता है। तो यहाँ पे माइनस में cos थीटा है और sin थीटा, दोनों माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा इंटू में sin थीटा, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं आप लोग, प्लस में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर माइनस में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे प्लस में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं आप क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा। 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहला जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो दो बिंदुओं 7 6 एवं -3 4 से समदूरस्थ है। क्या बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो दो बिंदुओं, जैसे कि मान लेते दो बिंदु ये है, मतलब कि दे दिया गया है, ये बिंदु हो गया a 7 6 और ये बिंदु हो गया b -3 4, ठीक है। अब कोई बिंदु है x अक्ष पर, अच्छा x अक्ष पर वो बिंदु है तो उसका नियामक क्या होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि x अक्ष पर y नियामक कितना होता है, 0 होता है। तो उस बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, x 0। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, बराबर है।
समदूरस्थ मतलब क्या कि समान दूरी है। तो दूरी सूत्र से क्या करेंगे, ये दोनों दूरी को बराबर कर देंगे तो अपने आप वो मतलब कि मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस बिंदु का मान जैसे नाम लिख देते हैं पी ए, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी बी, क्योंकि बोला दोनों समदूरस्थ पर है। तो यहाँ से दूरी सूत्र से आप पी ए का मान निकालिए और पी बी का मान निकालिएगा तो आसानी से आपको एक्स और जीरो का मान मतलब कि उस बिंदु के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा पी ए स्क्वायर बराबर में पी बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिएगा आप लोग, स्क्वायर है तो जैसे फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का, रूट अंडर में जो भी, तो रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो डायरेक्टली लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो इसको जैसे मान लेते हैं x2 7, चाहे इसी को मान लीजिए x माइनस में 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 कितना है 0 माइनस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, फिर ये दोनों के बीच की दूरी लेंगे, पी बी के बीच की दूरी, तो क्या होगा x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 0 माइनस में y1 कितना है 4 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर यानी कि 49 माइनस में 2ab, तो 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा x इंटू में 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या आएगा 0 माइनस 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, बराबर में यहाँ से क्या आएगा x और ये माइनस माइनस मिलके प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 3 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 2ab, तो 2 इंटू में x इंटू में b का वैल्यू कितना 3 है। उसके बाद प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 49 माइनस में 14x प्लस में 36 बराबर में इधर आएगा 9 प्लस में 6x प्लस में क्या आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ से आप लोग आगे हल करते हैं तो आपको यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, और जो जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो क्या y नियामक तो पता ही है पहले से 0, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 1 2 बिंदु क्या है P1 2 दो बिंदु -2 1 और B7 4 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये कोई बिंदु है P1 2 और जो दो बिंदु को पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु है A -2 1, ये हो गया B7 4, ये रेखा हो गया। ठीक है ना, अब बीच में कोई बिंदु मान लेते हैं, वो हो गया P1 2। अब बोल रहा है ये जो बिंदु है इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो मान लेते हैं कि वो जो है K अनुपात 1 में विभाजित करेगा। कितना में विभाजित करेगा, K अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तो यहाँ से विभाजन सूत्र आप लोग लगा देते हैं तो K का वैल्यू निकल जाएगा। विभाजन सूत्र क्या होता है mx2, तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या है K और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू 7 हो जाएगा, तो 7 K हो जाएगा। उसके बाद प्लस में n x1, तो n का वैल्यू कितना है 1 है और x1 का वैल्यू कितना है -2 है, तो गुना होकर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, बट्टा में m प्लस n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K प्लस में 1 हो जाएगा। उसके बाद कॉमा में my2, तो m का वैल्यू K है, मतलब कि m का वैल्यू क्या है K है इंटू y2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 को K से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 4K प्लस में ny1, n का वैल्यू कितना है 1 और y1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 1 गुना होकर 1 हो जाएगा, बट्टा में क्या m प्लस n यानी कि K प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, क्योंकि यहाँ पे हमको वो जो बिंदु विभाजित करे उस बिंदु के बारे में पता है, वो क्या है 1 2, तो यहाँ से किसी भी एक को आप बराबर करते हैं मतलब कि तो वहाँ से K का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7K और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2
बट्टे में क्या के प्लस 1, ये एक्स नियामक का मान होगा ना, एक्स नियामक को एक्स नियामक के बराबर कीजिए। एक किसी आप यहाँ तो क्या कर सकते हैं, एक्स नियामक को एक्स नियामक के बराबर कर सकते हैं, नहीं तो वाई नियामक को वाई नियामक के बराबर करके यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं। तो किसी को भी बराबर कर दीजिए, ठीक है। के प्लस 1 के 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 हो जाएगा। तो 7 के माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 7 के तो ठीक है, प्लस में के है, इधर आके माइनस में के बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 2 हो जाएगा। तो 7 के में से के घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 के बराबर कितना, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ से के का वैल्यू निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 3 बट्टे में 6 कट के कितना हो जाएगा, 1 बट्टे 2 हो जाएगा। तो के का वैल्यू हो गया 1 बट्टे 2। और हमको अनुपात का वैल्यू पूछा था, यानी कि हमको के बट्टा 1 लेना पड़ेगा, के बट्टा 1। तो के का वैल्यू हो गया 1 बट्टे 2 और बट्टा में 1 से भाग देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो के अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो होगा 1 अनुपात 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुपात हमसे पूछा तो के बट्टा 1 का मान निकालेंगे ना, क्योंकि हम अनुपात क्या माने, के अनुपात 1। तो यानी कि के बट्टा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 1 बट्टा 2। तो यानी कि के अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक कितना कितना है, -1 0 है, 5 -2 है और 8 2 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला वो बता चुके हैं, ठीक है ना। उस पर क्या कीजिए, एक्स नियामक को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए और वाई नियामक को जोड़ के 3 से भाग दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको कॉमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो इसको बना के इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः कितना है, -1 4 है, 5 2 है, तथा उसके केंद्रक का निर्देशांक दे दिया गया यहाँ पे 0 -3 है। तो बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा। तो मान लेते कि त्रिभुज के 2 जैसे शीर्ष का निर्देशांक दे दिया AB का, ठीक है। तो C का निर्देशांक मान लेते कि XY है, सी का निर्देशांक क्या मान लेंगे, XY मान लेंगे। अब केंद्रक के जो भी मतलब फॉर्मूला होता है उससे क्या जानते हैं कि एक्स नियामक को पहले जोड़ देंगे, -1 प्लस में 5 प्लस में क्या हो जाएगा, x बट्टा में 3 कॉमा में y नियामक को जोड़ देंगे, क्या है 4 प्लस में 2 प्लस में कितना y बट्टा में 3। ये क्या होगा, केंद्रक का होता है, केंद्रक का यहाँ पे दे दिया गया निर्देशांक कितना है 0 -3। तो इसको 0 -3 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से क्या आ रहा है, -1 प्लस 5 कितना होगा 4, 4 में से 5 में से घट जाएगा तो 4 प्लस x बट्टे में 3 कॉमा क्या हो जाएगा 4 2 6 प्लस y बट्टे में 3 हो जाएगा बराबर में 0 -3। तो यहाँ पर आप क्या करिए, x निर्देशांक को x निर्देशांक के बराबर कीजिए, y नियामक को y नियामक के बराबर कीजिए। तो 4 प्लस 3 4 प्लस x का वैल्यू 4 प्लस x बट्टे 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और उसके बाद 6 प्लस y बट्टे 3 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 4 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 3 भाग में उधर जाके गुना में, तो 3 से 0 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 4 में प्लस में इधर आके माइनस में 4। तो x का वैल्यू निकल गया -4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही में दिया गया है, तीसरा। इसी में x का नियामक -4 दिया गया। तो इसको निकाल भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आंसर को टिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु P a/3 4 दो बिंदु a -6 5 b -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु है, तो a का मान क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2 बिंदु दे दिया गया और इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है। तो यानी कि दोनों के x नियामक और y नियामक को जोड़ के जो 2 से भाग दिया जाता है तो वो ये आना चाहिए। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि अगर ये दोनों बिंदु है, इसके मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या होगा, -6 और प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाता है, -2 यानी कि x1 प्लस में x2, ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा 2। उसके बाद कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू कितना है 5 प्लस में y2 का वैल्यू कितना है 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका दिया गया पहले से मान कितना a/3 कॉमा में 4, ठीक है।
अब यहाँ से हमको ए का मान पूछा है, तो ए सिर्फ एक्स नियामक को एक्स नियामक के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो -6 और -2 मिलके कितना होगा, -8/2 बराबर क्या हो जाएगा, a/3 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स नियामक और ये भी एक्स नियामक, तो एक्स नियामक के बराबर होगा। यहाँ से 2 8 को कितना बेर में काट देगा, 4 बेर में, तो यहाँ से -4 बराबर हो गया a/3। तो 3 इधर भाग में इधर आके गुना जब होगा 4 से, तो कितना हो जाएगा, -12 बराबर ए। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -12, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है, सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु ए 2 3, बी 5 के एवं सी 6 7 संरेख हो तो के का मान क्या होगा। वह 3 बिंदु संरेख है। संरेख करने का मतलब होता है कि वो तीनों बिंदु कहाँ होगा, एक ही लाइन में होगा। अच्छा आप बताइए, अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में होगा तो कोई त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब भी संरेख का क्वेश्चन आए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या लेना है, 0 लेना है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस में x2 इंटू y3 माइनस में y1, प्लस में x3 इंटू y1 माइनस में y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लेंगे, 0 लेंगे। क्यों, क्योंकि संरेखी लाइन है, तो संरेखी बिंदु है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से सबका मान बैठाइए, 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू उसके बाद क्या है y2 का वैल्यू कितना है, k माइनस में y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 कॉमा सॉरी प्लस है तो प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 5 इंटू y3 का मान कितना है, 7 माइनस में y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 3 है, प्लस में x3 का वैल्यू कितना है, 6 इंटू में y1 का मान कितना है, 3 माइनस में y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू k है। ठीक है, y2 का वैल्यू k। तो यहाँ से आप इसको हल कीजिए, क्या आएगा, यहाँ से 0 बराबर 1/2 इंटू 2 के माइनस में 14 आ जाएगा, प्लस में 5 सत्ते 35 माइनस में 5 तिया कितना 15 हो जाएगा, प्लस में 6 तिरिक 18 माइनस में 6 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, अच्छा 1/2 है, 2 भाग में इधर आके गुना में ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 के सबको जोड़िए, 2 के यहाँ है और माइनस में 6 के, 2 के और माइनस में 6 के कितना होगा, 2 में से 6 घट जाएगा तो माइनस में 4 के। ठीक है, बाकी इसको जोड़ दिए -14 और उसके बाद इधर है 35 माइनस में 15 और प्लस में 18, तो यहाँ से -14 और माइनस में 15 कितना हो जाएगा, माइनस में 29 हो जाएगा, माइनस में 29 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 35 और 18 को जोड़ देंगे तो 35 18 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 53 में से 29 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 24 बचा। तो प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं माइनस में 4 के, इधर आके प्लस में 4 के हो जाएगा बराबर में 24, यहाँ से 4 के 24 को कै बेर में काट देगा, 6 बेर में काट देगा, इसलिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु ए 1 2 0 0 ए बी संरेख हो तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो सेम जो 16 नंबर क्वेश्चन वह दिया गया है कि 3 बिंदु संरेख है तो के का वैल्यू क्या होगा, सेम वही चीज़ ये 17 नंबर भी क्वेश्चन दे दिया गया। तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, तो बस फिर वही चीज़ करना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 ले लेना है और त्रिभुज के फॉर्मूला पर जो भी सूत्र होता है उसका, उसमें x नियामक और y नियामक का वैल्यू बैठा दीजिए, वहाँ से अपने आप a और b में संबंध निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ABCD एक आयत है जिसके 3 शीर्ष बिंदु क्रमशः कितना है, 0 3 है, 0 0 है और 5 0 है। तो इसके प्रत्येक विकर्ण का मान क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आयत है, ये क्या है, आयत है, इसके 3 शीर्ष बिंदु, ठीक है, तो कोनो 3 को शीर्ष बिंदु ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि A 0 3 है, B ये क्या है
0 0 है, और ये सी कितना है 5 0 है, ठीक है। सी कितना है 5 0 है। तो बोला इसके विकर्ण का लंबाई क्या होगा, यानी कि ये विकर्ण का लंबाई बोला है, तो ये इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का दूरी अगर निकालेंगे तो यही ना विकर्ण हो जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों बिंदु के बीच का अगर दूरी निकालते तो दूरी सूत्र से निकल जाएगा। क्या निकलेगा, रूट अंडर में, यानी कि अगर हम यहाँ से AC का मान निकालते हैं, AC बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है 5, माइनस में x1 कितना है 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में y2 का वैल्यू कितना है 0, माइनस में y2 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 3 है, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 5 में से 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना 25, प्लस में यहाँ 3 का माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 25 9 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 34। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है रूट अंडर 34, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि बिंदु A0 0B एवं 1 1 संरेख हो तो 1/A प्लस में 1/B का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यदि बिंदु A0 0B और 1 1 क्या है संरेख है, तो हमको यहाँ से पूछ रहा है 1/A प्लस 1/B का मान क्या होगा। तो देखिए फिर वही बात, संरेख है तो क्षेत्रफल क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ऐसे भी 2 भाग में जाके उधर क्या होता है 0 से गुना होने पर 0 हो जाता है। तो सीधे हम लेते हैं x1 इंटू में, अच्छा ऐसे ही डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 इंटू में x1 का वैल्यू कितना है a, उसके बाद इंटू में y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू कितना है b, और माइनस में y3 का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस में x2 का वैल्यू कितना है 0, इंटू में y3 माइनस y3 का वैल्यू कितना है 1, माइनस में y1 का वैल्यू कितना है a, ठीक है। उसके बाद प्लस में x3 का वैल्यू कितना है 1, इंटू में y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू कितना 0 और y2 का वैल्यू b, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा b, बराबर में संरेख है तो इसका क्षेत्रफल 0। अब यहाँ से 2 भाग में उधर जाके गुना में 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा ab माइनस में a, प्लस में ये 0 से गुना होने पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। प्लस में 1 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस b से गुना होगा तो सिर्फ माइनस b बचेगा यहाँ से, ठीक है। माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1/A प्लस में 1/B का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा AB और यहाँ से आगे ऊपर में आ जाएगा A प्लस में B। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या आएगा, AB को रहने देते हैं, बराबर के उस साइड माइनस से और माइनस B को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा AB प्लस में हो जाएगा, B प्लस में हो जाएगा, यानी A प्लस B किसके बराबर हो गया AB के बराबर में हो गया। तो A प्लस B का मान हो गया AB, या बट्टा में AB है, ये कट के क्या दे देगा 1 दे देगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहला जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 3 6 एवं 12 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगी। तो यहाँ पर आप लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं कि आप कहेगा सर ये तो x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगी। तो जैसे कि यहाँ पे 2 बिंदु दे दिया गया है, क्या क्या दे दिया गया है a 3 6, ठीक है। ये मान लेंगे ये बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु हो गया ये, इसका नाम हो गया क्या 12 - 3। अब जैसे मान लेते ये x एक्सिस है, x एक्सिस तो पता होगा x एक्सिस है तो उस पर x का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y नियामक जो होगा y नियामक क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आ रही। अब यानी कि विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक क्या हो गया x 0 हो गया। अब मान लेंगे कि ये जो बिंदु है इसको के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, तो आप लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करके यहाँ से इस बिंदु का नियामक निकाल सकते, इस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु A 2 - 3
एवं बी को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई 10 इकाई है। यदि बिंदु बी का भुज 10 इकाई है तो इसके कोटि का मान क्या होगा। देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है कि यदि बिंदु ए 2-3 और बी का यहाँ पे निर्देशांक नहीं दिया गया, लेकिन एक चीज़ दे दिया गया है, इसके भुज का मान कितना है 10। भुज मतलब क्या होता है, यहाँ से भुज मतलब होता है एक्स नियामक का वैल्यू, ठीक है। तो एक बिंदु तो हमको पता हो गया ए 2-3, और दूसरा बिंदु जो दिया गया है बी, मान लेते बी, ठीक है ना, उसका भुज कितना है 10 है। और पूछ रहा है इसका कोटि क्या होगा। कोटि मतलब वाई नियामक, वाई नियामक नहीं पता है। और ये दोनों के बीच का जो दूरी है ना, दूरी दे दिया गया कितना 10 इकाई। तो कैसे निकालेंगे, ए बी का अगर मान निकालेंगे तो ए बी का वैल्यू कितना दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, इधर ए बी स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर होके 100 हो जाएगा। स्क्वायर इसीलिए क्योंकि जो दो बिंदु के बीच का जो दूरी सूत्र होता है वो रूट में होता है, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किए हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर कर देंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से जो x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है, तो x2 का वैल्यू कितना x माइनस में यहाँ पे 10 दिया गया है मान x2 का, तो 10 माइनस में x1 का वैल्यू कितना है 2, इसका स्क्वायर प्लस में y2 का वैल्यू कितना है y, माइनस में y1 का वैल्यू कितना है -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 100। अब यहाँ से हल कीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64, प्लस में यहाँ से क्या आएगा y प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 100। अब यहाँ से y प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 2ab, तो 2, उसके बाद ए का मान y है और b का मान 3 है, तो 2 तिया कितने हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब बराबर में इधर 100 और इधर क्या है, इधर प्लस में 64 है, इधर आके माइनस में 64 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं y स्क्वायर प्लस में 6y, एक काम करते हैं इसको इधर ही ले आते हैं, ठीक है। तो अच्छा रुक जाइए, 100, अच्छा 100 में से 64 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 64 घटेगा तो बच जाएगा इधर 36 बच जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में 9 इधर आके माइनस में 9, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y, और ये 36 में से 9 घटेगा तो 36 में से 9 घटने के बाद कितना बचेगा, 36 में से 9 घटेगा तो बच जाएगा 25, तो बराबर की साइड 25 है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 25 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, यहाँ से आपको y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसका गुणन क्या हुआ, 36 में से 9 घटेगा तो 27 बचेगा, 36 में से 9 घटेगा तो 27 बचेगा बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको तोड़िए, 27 है, 3 नमा 27 हो जाता है, यानी कि 9 3 में टूट जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, यहाँ से y स्क्वायर प्लस में यहाँ से हो जाएगा 9x और माइनस में 9y और माइनस में 3y, तो 3 नमा 27 भी हो जाएगा, 3 में से 9 में से 3 घट के 6 भी बच जाएगा, माइनस में 27 है तो माइनस में 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा y कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा y प्लस 9, ठीक है। यहाँ से y कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा, माइनस में y कॉमन ले लीजिए, माइनस में 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस में 3, तो क्या बच जाएगा y प्लस में 9 बच जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ से y प्लस 9 जो है दोनों में कॉमन है, y प्लस 9, इसमें क्या बच जाएगा y माइनस 3 बराबर में 0 हो जाएगा। तो y प्लस 9 को किसके बराबर कर देंगे 0 के, और यहाँ से y माइनस 3 को भी 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा -9, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस में 3, तो 3 और -9, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर पहला जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। अच्छा इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या आ रहा है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये
हमारे टीम का नंबर दिया गया है, तो इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना है, धन्यवाद।